हेलो स्टूडेंट्स, रीड के ज्योग्राफी में हमने टॉपिक हमारा चल रहा था ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में हम लोग पढ़ चुके थे ज्वालामुखी होता क्या है। उसके बाद में हमने पढ़ा था ज्वालामुखी का वर्गीकरण दो आधार पे देखा था, एक तो अवधि के आधार पर और एक उद्गार के स्वरूप के आधार पे। तो जो अवधि के आधार पे देखा था उसको तीन भागों में बांटा था। तीन कौन से थे? सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। तो उसी में से आज हम पढ़ेंगे सक्रिय ज्वालामुखी। एग्जाम की दृष्टि से ये क्या होता है ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इसके एग्जाम्पल ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर भी समझने के लिए सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है ये हम देख चुके थे। वो ज्वालामुखी जिसमें लगातार विस्फोट हो रहा है सक्रिय ज्वालामुखी कहलाएगा। इसके एग्जाम्पल ये हमें रखने हैं, तीनों के अलग अलग रखने हैं। नाम दे देगा निम्न में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है या फिर निम्न में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो उसके लिए हमें इनको तैयार करना है। तो देखो, सबसे पहले देखेंगे एटना। ये नाम याद रखना है, एटना सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। और याद क्या रखना है, ये कौन सी जगह है? इटली में है और विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी। तो देखो, एटना इटली में स्थित विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी की स्थिति कहाँ है? इक्वेडोर में है। जो रीट 2018 हुई थी उसमें क्वेश्चन का पैटर्न था वो बिल्कुल लोकेशन बेस्ड था और देश का नाम दे रखा था। किलिमंजारो पर्वत कौन से देश में है। तो उसी तरह से इस बार पूछ सकते हैं कि कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है, कौन से देश में है। तो इनको हमें विशेष रूप से याद रखना है। कोटोपैक्सी कौन से देश में है? इक्वेडोर। इक्वेडोर कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। और ये हमारे सिलेबस में है, अलग से है, स्थल मंडल के नाम से टॉपिक है जिसमें हमें सातों महाद्वीप पढ़ने पड़ेंगे। तो इसमें क्या है? इक्वेडोर दक्षिणी अमेरिका में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। एटना विश्व का सबसे बड़ा है, कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय। ये सारे एग्जाम्पल सक्रिय के हैं। फिर अगला है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली कहाँ स्थित है? इटली में भूमध्य सागर का एक द्वीप है, लिपारी द्वीप। ये नाम याद रखना है, भूमध्य सागर। ये भूमध्य सागर और भूमध्य सागर में इटली, जैसे भारत निकला हुआ है हिंद महासागर में, वैसे ही भूमध्य सागर में इटली निकला हुआ है। इसमें छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं और इनमें से कुछ द्वीप हैं जिन पर इटली का अधिकार है। तो वैसे ही एक द्वीप है लिपारी द्वीप। लिपारी द्वीप पर इटली का अधिकार है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? सीधा सीधा स्ट्रोम्बोली इटली पे है, लेकिन है कहाँ पे? भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप पर है, जिस पर इटली देश का अधिकार है। और ये भूमध्य सागर में है, लगातार जलता रहता है, तो इससे प्रकाश और धुआं निकलता रहता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ये तीनों नाम याद रखने हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। माउंट इरेबस की क्या विशेषता है? इसकी विशेषता है ये अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है। अंटार्कटिक महाद्वीप में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, तो उसके बीच में सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट इरेबस। अगला है बैरन ऑलमोस्ट सबको ही याद रहता है कि ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। लोकेशन है भारत में और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। भारत में नारकोंडम भी पढ़ेंगे, वो सुषुप्त है और ये है सक्रिय। अब है मोना लोआ कहाँ पे स्थित है? हवाई द्वीप पे। मोना लोआ हवाई द्वीप पे। हवाई द्वीप यूएसए के साइड में स्थित है। पीनाटुबो कहाँ है? फिलीपींस में। सारे नाम इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन कैसे आएगा? या तो सीधा आ जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, नाम दे देंगे एटना, कोटोपैक्सी, स्ट्रोम्बोली, माउंट इरेबस। सबसे बड़ी चीज है जब हम पढ़ते हैं तो क्या है, चलो एक बात करते हैं, वीडियो से पढ़ाई
वीडियो से पढ़ाई और बुक से पढ़ाई, और एक कोचिंग में क्लासेस। तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। अगर आप बुक से पढ़ रहे हो तो वो चीज याद रखने के लिए आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आप क्लासेस, ग्रुप स्टडी क्लासेस को ये मान के चलो आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो या किसी स्टूडेंट से या ग्रुप स्टडी कर रहे हो, तो उसमें आपको याद रखना चीजें बहुत इजी हो जाएंगी, क्योंकि उसमें हमने साइकोलॉजी का सिद्धांत है ना कि आंख कान दोनों चीज काम में ली है क्लासेस। लेकिन जब आप वीडियो से पढ़ाई करते हैं तो वीडियो चला लिया, उसमें सुन भी लिया, चीजें याद रहेंगी, हमें लगेगा कि हमने सुन लिया, सब कुछ याद रह गया, लेकिन जैसे ही वीडियो बंद करेंगे कुछ याद, आधी बातें याद आएंगी, आधी बातें याद नहीं रहेंगी। इसलिए साथ के साथ इनके नोट्स बनाते चलना। अब नोट्स का मतलब ये भी नहीं है कि वीडियो चला लिया और एक एक लाइन लिखने बैठ गए। सीधा सा है, वीडियो चलाते रहो। स्पीड जो हमने रखी है वो बहुत नॉर्मल है। इस स्पीड में अगर आप फटाफट पढ़ेंगे तो आप लिख पाएंगे। अगर फिर भी आपको लगे तो इसको पॉज करके लिख लो। तो सबसे पहले जो मेन पॉइंट है, ये हमने ये एग्जाम्पल के लिए देखे, अभी ये 7 नाम पढ़े हैं, तो 7 नाम में लिखना क्या है? एटना, इटली, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय, सिर्फ इतना ही लिख के छोड़ दो। कोटोपैक्सी से सारी चीज लिख ली। उसके बाद में वीडियो बंद करो, इसको पूरा रिवाइज करो। ये मत सोचना कि वीडियो में हमने आधा घंटा दे दिया, अब इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें याद हो गया। इस चीज में आप धोखा खा जाओगे। एक बार याद रहेगा, पेपर में याद नहीं आएगा। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। उसके बाद में जो आपने नोट्स हैं, वीडियो बंद करके आप इनको याद करो। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने सुना है तो फटाफट रिवाइज होगा। उसके बाद में एक बार इनको शाम में वापस देखो। उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है, कोई भी जैसे कि महिलाएं हैं, लगभग पूरा दिन घर में काम में निकल रहा है, लॉकडाउन है, तो वो अपना काम करते करते फिर इस वीडियो को चला लो। अब वो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो देखो, बुक्स भी पढ़नी है हमें, हमारे पास टाइम बहुत है। बुक्स भी पढ़ो, ग्रुप स्टडी भी करो, वीडियो भी देखो। लेकिन जो चीज नुकसान देती है वो ये है, वीडियो सुन के छोड़ देना, उससे नोट्स नहीं बनाना। उस चीज में आपको नुकसान होगा। तो इसलिए साथ में नोट्स जरूर बनाना। जितना पढ़ाते हैं उसमें से मैक्सिमम 10 या 15 लाइनें लिखनी होती है, बाकी सारा एक्सप्लेनेशन है। अगर आप पॉइंट पॉइंट लिख लोगे तो आपको रिवीजन में इजी रहेगा। चलो इसी के साथ में एक सूचना और, संस्कार क्लासेस ने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू की है। उसके लिए आप संस्कार के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे जुड़िए और वहां पर आपको पूरा टेस्ट सीरीज मिलेगी। बाकायदा जैसे ऑनलाइन पेपर होता है वैसे अवेलेबल करवाई जाएगी। उसमें आपको लिंक दिया जाएगा। उसमें कर क्या रखा है, टाइम डिसाइड कर रखा है, पूरा शेड्यूल बना के चल रहे हैं। तो निश्चित टाइम पे आपको एक लिंक मिलेगा, जैसे आपको एग्जाम में मिलता है ऑनलाइन पेपर के लिए। लिंक में आप अपना नाम डालिए, ईमेल डालिए। इसके लिए ईमेल अपनी तैयार रखना, नाम और ईमेल डालिए। आपके सामने क्वेश्चन आएंगे जिनमें टाइम फिक्स रहेगा कि इतने टाइम में इतने क्वेश्चन करने। जैसे जैसे आप करते जाओगे, आपका टाइम पूरा होते ही, अगर 30 मिनट का पेपर है, 30 मिनट पूरा होते ही आपको पूरा मार्क्स आ जाएंगे, कितने क्वेश्चन गलत थे, कितने सही हैं। तो आप इस चीज को ज्वाइन करना, फायदा मिलेगा इस चीज का। बिना रिवीजन के पढ़ा हुआ ऑलमोस्ट वेस्ट ही चला जाएगा, क्योंकि वो एग्जाम टाइम में याद नहीं रहता। इसलिए रिवीजन, बार बार रिवीजन करिए। चलो अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमने देखा सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी में क्या क्या है? एटना, कोटोपैक्सी, स्ट्राम्बोली, माउंट इरेबस, बेरेन, मोना लोआ, पिनाटुबो। इन पे क्वेश्चन कैसे आएगा? तो क्वेश्चन आएगा, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन ये चारों दे देंगे। पढ़ा हुआ भी है, अगर रिवीजन नहीं है तो वहां पे पूरा कंफ्यूज करेंगे, तो इनको बार बार रिवाइज करें। चलो सर बताएंगे, कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वेडोर। इक्वेडोर में है। अच्छा, कल सत्यम शिवम ने पूछा था कि पापा को सर क्यों बोलते हो? क्योंकि मैं क्लास में पढ़ती हूँ, पढ़ते हैं तो सर ही बोला जाता है, पापा बोला नहीं जाता। चलो
एटना, कोटोपैक्सी, ये हम याद करेंगे। याद करने के लिए एक छोटी सी चीज है, कूट दिया, बाहर ले जाके बैरी है, मना लो, इसमें ऐसे नाम अधिक हैं कि बस करो, कितना मारोगे। तो देखो एक कैसे याद कर लेंगे, रफ से ट्रिक है, 4-5 ऑप्शन आएंगे तो हम याद रख लेंगे। कूट दिया, किसने, बैरी ने कूट दिया, बोड़ो कूट दियो, और बस करो, कितने मारे, 8 मार दिए, फिर मार पीट के मना लिया। तो इस तरीके से जो भी आप आइडिया रखो उससे याद करेंगे। इसके बाद में अब हम देखेंगे सुषुप्त ज्वालामुखी। अभी हमने देखा था सक्रिय ज्वालामुखी, अब हम देखेंगे सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी होते क्या है, वो ज्वालामुखी जिनमें एक बार विस्फोट होने के बाद में कई वर्षों तक, कई वक्त तक विस्फोट नहीं होता, कोई उद्गार बाहर नहीं आता और उसके बाद में अचानक से विस्फोट होना शुरू हो जाता है, उनको बोलेंगे सुषुप्त ज्वालामुखी। अब देखो हमें याद क्या रखना है, एक तो इनके एग्जाम्पल, सक्रिय कौन से हैं, सुषुप्त कौन से हैं, मृत कौन से हैं, और दूसरी चीज कौन से देश में स्थित है, यानी कि प्रकार कौन सा है, और दूसरा कंट्री का नाम, हमें दोनों याद रखना है। इसमें मोटे मोटे 6-7 एग्जाम्पल है, बाकी और कोई भी अगर सामने आए तो उसे ऐड करके चलिएगा। मेन यही है, एग्जाम में इनमें से ही आता है। तो देखो विसुवियस, विसुवियस की स्थिति कहाँ है, इटली में। क्राकाटोवा कहाँ है, इंडोनेशिया में। फ्यूजियामा जापान में। कटमई की स्थिति है अलास्का में। नारकोंडम कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप भारत में। माउंट ताल फिलीपींस में। उसमें जब हमने देखा था, बैरन देखा था, स्ट्राम्बोली, एटना, कोटोपैक्सी, वैसे ही अब ये कौन से प्रकार के ज्वालामुखी है, ये है सुषुप्त प्रकार के। विसुवियस इटली, क्राकाटोवा इंडोनेशिया, फ्यूजियामा जापान, कटमई अलास्का, नारकोंडम अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत में है, और माउंट ताल कहाँ पर है, फिलीपींस में। देखो इनको याद करने का एक छोटा सा तरीका है, कोई जगह जो थोड़े से निचाई में स्थित होती है, कोई जगह निचाई में स्थित होती है तो उसको बोलते हैं ना ताल, कि भाई गांव के ताल में ये है, झुंझुनू में भी ताल है, तो जगह को बोलते तो वैसे ही ताल में ले जाकर विसु काका का फ्यूज करके। तो देखो नारकोंडम जो भारत वाला है वो तो हमें वैसे ही याद रहता है, भारत के भूगोल में खूब पढ़ते हैं, और जैसे हमारी फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट होगी हम इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे। तो देखो ताल से मतलब क्या है, माउंट ताल, और है कहाँ पर, फिलीपींस में। तो एक तो इसमें है ताल, विसु से कौन सा है, विसुवियस, और विसुवियस की स्थिति कहाँ है, इटली में। फिर अगला है काका क्या है, क्राकाटोवा की स्थिति कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। देश का नाम इनके साथ याद रखना है, क्राकाटोवा इंडोनेशिया में। फ्यूजियामा कहाँ पर है, जापान में, और कटमई कहाँ पर है, अलास्का में। तो ताल में ले जाकर विसु काका का फ्यूज कट गया। ताल से माउंट ताल, विसुवियस, क्राकाटोवा, फ्यूजियामा, कटमई और नारकोंडम हमें भारत में है, तो लगभग याद रहता है। अब इसके बाद में हम देखेंगे मृत ज्वालामुखी, मृत या फिर निष्क्रिय ज्वालामुखी। अब हम तीसरा प्रकार देखेंगे मृत या निष्क्रिय ज्वालामुखी, मतलब वो ज्वालामुखी जिनसे एक बार उद्गार निकला था और उसके बाद में पुनः कभी विस्फोट नहीं हुआ, वो किसमें आएंगे, मृत या निष्क्रिय ज्वालामुखी में। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, किलिमंजारो, यही लास्ट टाइम रीट के एग्जाम में आया था, रीट 2018।
2018 में पूछा गया था किलिमंजारो पर्वत स्थित है। फिर 4 देशों के नाम दे रखे थे, तो आंसर क्या हो जाएगा? तंजानिया में। किलिमंजारो, को सुल्तान और देवबंद। को सुल्तान और देवबंद दोनों कहाँ है? ईरान में है। माउंट कोपा, माउंट कोपा कहाँ है? म्यांमार में है। माउंट कोपा म्यांमार या पुराना नाम बर्मा। और चिम्बारेज़ो कहाँ है? इक्वेडोर में है। तो ये हमें याद रखने हैं। मृत या निष्क्रिय कौन कौन से हैं? किलिमंजारो तंजानिया, को सुल्तान ईरान में, देवबंद ईरान में है, माउंट कोपा म्यांमार, चिम्बारेज़ो इक्वेडोर में है। तीनों हो चुके सक्रिय, सुषुप्त और मृत। सक्रिय के एग्जाम्पल तीनों के इंपॉर्टेंट है। उनमें कुछ कुछ विशेषताएं थी। विश्व का सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है, और अंटार्कटिक महाद्वीप में कौन सा है, भारत का एकमात्र सक्रिय कौन सा है, वो हमें याद रखने हैं। फिर हमने सुषुप्त के देखे थे, विशु काका का फ्यूज कट गया। मृत के देख लिए, किलिमंजारो तंजानिया में है। चलो बता दो, सर बताइए फ्यूजियामा कहाँ है? फ्यूजियामा जापान में है। क्राकाटोआ इंडोनेशिया में है। और वैसे ही चिम्बारेज़ो कहाँ है? इक्वेडोर में है। इक्वेडोर में एक और पहले कौन सा पढ़ा था? कोटोपेक्सी पढ़ा था क्या? अच्छा चलो फटाफट रिवाइज करवा दीजिए। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन सा है? स्ट्रोम्बोली है, किलिमंजारो तंजानिया में। अब इसके बाद में हम देखेंगे उद्गार के स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण। ये हमारा कंप्लीट हो गया है।